अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम सो हम के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। कई गुरुजन अपने भक्तों को हम सो हम का मंत्र देते हैं और उसका जाप करने को कहते हैं। अब भगत जन गुरु की आज्ञा सर माथे पर सतवचन महाराज इस प्रकार की मान्यता रखते हुए बड़ी भावना और श्रद्धा से ये हम सो हम का मंत्र जपते हैं। गुरु पद्धति में ये भी होता है कि जो मंत्र आपको गुरु जी देते हैं उसको आपको किसी को बताना नहीं है। गुरु जी वो मंत्र कान में देते हैं तो भगत जन वो मंत्र लेकर के उसको गुरु मंत्र के रूप में, क्योंकि वो मानते हैं कि गुरु ही गोविंद का रास्ता बताने वाला है, परमात्मा का मार्ग गुरु के द्वारा ही मिल सकता है, तो इस मंत्र का जाप करते रहते हैं और इसी जाप के द्वारा उम्मीद रखते हैं कि हमारी जीवन नैया पार हो जाएगी, हमें मन वांछित प्राप्ति होगी और हम गति सदगति को प्राप्त होंगे। परंतु अगर इस बात को कोई निष्पक्ष रूप से गौर से सोचे कि क्या हम सो हम के मंत्र का भक्तों को पता लगता है कि वास्तव में उस मंत्र का कितना महत्व है, और गुरुजन भी जिस भाव से वो मंत्र देते हैं कि गुरुजनों को भी ये शब्द तो ठीक है हम सो हम, परंतु क्या उनको भी इसका ज्ञान है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई भगत और कोई ना कोई गुरुजन स्वयं ही ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमय हो जाते और दूसरों को अनुभव सुनाते। लेकिन जो ये तो मंत्र देने की एक प्रकार की प्रथा चली आती है। एक गुरु शरीर छोड़ते हैं, उनके शिष्य या कोई और उनकी गद्दी संभाल लेते हैं, वो भी इसी प्रकार के मंत्र का दान अपने भक्तों को देते हैं, खुद भी इस मंत्र का जाप करते हैं। अब आप देखिए किस भाव से इस मंत्र को दिया जाता है। तो ऐसा माना जाता है गुरुओं की ओर से कि हम सो अर्थात आत्मा ही सो परमात्मा है और सो हम परमात्मा ही आत्मा का रूप धारण करके हम मनुष्यों के अंदर विचरण कर रहा है। और आप देखिए एक तरफ वो ये मानते हैं कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, अर्थात हम सो हम, हमारे अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। फिर अगर कोई उनसे बातचीत करते हुए पूछते हैं कि परमात्मा तो एक है और मनुष्य आत्माएं तो अनेक हैं, तो वो कह देते हैं कि परमात्मा का अंश रूप जो है वो मनुष्यों के अंदर विद्यमान है। तो हम सो का अर्थ क्या हो गया कि हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर विद्यमान परमात्मा का अंश रूप है और वो अंश रूप ही वास्तव में परमात्मा का रूप है। यानी हम सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा के रूप हैं। इस प्रकार की वो मंत्र देते हैं, इसी भाव से देते हैं और भगत जन भी उसको हम सो हम सो हम कह के उस मंत्र का जाप करते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम सब ये भी जानते हैं कि सभी गुरुजन परमात्मा को सर्वव्यापी भी मानते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र भी मानते हैं। वो समझते हैं कि हर जगह भगवान ही भगवान है, परमात्मा ही परमात्मा है। अब यदि ऐसा है तो सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो हम सो कौन कह रहा है और सो हम कौन कह रहा है? परमात्मा तो अपने लिए नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा ही याद कर रहा हूँ और इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ। अगर ये भी माना जाए कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो प्रश्न उठ जाता है
ये सर्वव्यापी का अंश हो ही नहीं सकता। सर्वव्यापी का अर्थ है कोई ऐसा स्थान भी, जरा भी स्थान नहीं बचता जहाँ पर परमात्मा ना हो। अंश होने के लिए जो बड़ी चीज़ है और जो छोटा उसका अंश बनता है, उसके बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा स्थान चाहिए, ताकि अंश हो तो सके। अगर परमात्मा सभी जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तो आप स्वयं विचार कीजिए कि परमात्मा का अंश कैसे हो सकता है। इसलिए ये कहना कि परमात्मा का अंश परमात्मा को याद कर रहा है और कह रहा है मैं वही हूँ जो आप थे और आप भी मेरा रूप धारण किए हुए हैं, ये कहाँ तक विवेक संगत है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि कई गुरुजन शिवोहम का मंत्र भी देते हैं। वो अपने आप को भी शिव का रूप मानते हैं और दूसरे अपने शिष्यों को, भक्तों को भी शिवोहम का मंत्र देते हैं। और शिव हम जानते हैं परमात्मा का नाम है, क्योंकि सारे भारत में आप देख लीजिए, सारी धार्मिक परंपरा को देख लीजिए, अगर किसी को परमात्मा नाम से संबोधित किया जाता है, किसी का परमात्मा नाम से वंदना की जाती है, नमन किया जाता है, तो शिव का ही किया जाता है। अन्य जितने भी हैं, हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही ले लेते हैं, जो 3 सर्वोत्तम देवता हैं, जिनके द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का कर्तव्य होता है। तो हम ब्रह्मा जी को भी क्या कह के वंदना करते हैं? ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः। शंकर जी को तो वैसे भी लोग महादेव कहते हैं, देव देव महादेव, परमात्मा नहीं। लेकिन जब शिव निराकार की बात आती है तो हम कहते हैं शिव परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय, सत्यम शिवम सुंदरम। तो शिव निराकार परमात्मा, वो अपने आप को कहना किसी का, देहधारी का, जो नश्वर है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो एक आत्मा के रूप में है, कहाँ तक ये विवेक संगत है। इसलिए शिवोहम कहना। दूसरी तरफ शिव को सर्वव्यापी भी कहना। अगर शिव सर्वव्यापी हैं परमात्मा, तो शिवोहम अलग से कैसे हो सकता है? या फिर हम सो हम का मंत्र देना कि परमात्मा ही आत्मा बने हुए हैं, आत्मा ही परमात्मा बनी हुई है। आप देखिए कि आत्माओं तो शरीरधारी हैं, पुनर्जन्म के चक्कर में आती हैं, आत्माएं कर्म करती हैं, कर्म का फल भोगती हैं। कर्म अच्छा भी होता है, कर्म खराब भी होता है, पाप कर्म भी होता है, पुण्य कर्म भी होता है। उसके अनुसार आत्माएं सुख दुख को भोगती हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है। अब परमात्मा कहते हैं मैं तो कर्म से ऊपर हूँ, मैं तो कर्म अकर्म और विकर्म की गति को बताने वाला हूँ, मैं तो सदा के लिए कर्मातीत हूँ। यहाँ तक कि परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो भी परमात्मा कहते हैं मैं अपना शरीर धारण नहीं करता, क्योंकि मैं सबका पिता हूँ, पिताओं का पिता हूँ। मैं किसको माता पिता कहूँगा जिसके घर में मैं संतान के रूप में उत्पन्न होऊंगा? फिर मैं भी कर्म के बंधन में आ जाऊंगा। इसलिए सारी बात से पता लगता है कि ना तो परमात्मा सब जगह है और ना ही आत्मा परमात्मा का अंश है, सब जगह का अंश हो ही नहीं सकता, और ना ही शिवो हम कहना यथार्थ है। वास्तव में इस प्रकार की बातों से क्या हुआ है कि मनुष्यों के अंदर ज्ञान के नाम पर एक अज्ञान अंधकार फैला हुआ है। इसीलिए वह प्रभु मिलन से वंचित हो जाते हैं। सब कुछ इन बातों को मान लीजिए, पक्का मान के परमात्मा सचमुच सब जगह है, मेरे में भी है, तेरे में भी है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। तो इस ज्ञान को अगर सत्य माना जाए तो इसको प्राप्त होने के बाद तो अन्य किसी प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। फिर मनुष्य एक और परमात्मा को सर्वव्यापी भी कह रहे हैं, दूसरी ओर उसको पुकार भी रहे हैं,
उसको ढूंढ भी रहे हैं। अब सर्वव्यापी को क्या कोई ढूंढेगा, कौन ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा? इसलिए ये एक अज्ञान प्रचलित हो रहा है। इसलिए हम इस विषय पर आपको आज बताना चाहते हैं कि हम सो हम परमात्मा नहीं कहते, हम सो हम गुरु भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम सो हम हो तो गुरु और शिष्य में भी कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों के अंदर परमात्मा है, दोनों के अंदर परमात्मा का अंश है। तो फिर गुरु कैसे और शिष्य कैसे? और अगर देखा जाए तो परमात्मा ही परमात्मा सब जगह हो तो परमात्मा तो प्रेम के सागर हैं, परमात्मा शांति के सागर हैं, परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, परमात्मा संतोष देने वाले हैं, दुख हरने वाले हैं, सुख करने वाले हैं। तो आप सोचिए, अगर परमात्मा ही परमात्मा सब जगह हो तो हम सो हम कहने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। फिर प्रश्न होगा कि हम दुनिया में किसी को देव आत्मा कहते हैं, किसी को महात्मा कहते हैं, किसी को दुष्ट आत्मा कहते हैं, किसी को पाप आत्मा कहते हैं। तो अगर हम सो हम है तो ये पाप कर्म, खराब कर्म, दुष्कर्म, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार कौन कर रहा है? अब अगर ऐसा नहीं है तो ये जो कहा गया है हम सो हम, इसका यथार्थ अर्थ क्या है? आखिर ये मंत्र कैसे शुरू हुआ? अभी तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया है कि आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही आत्मा बना हुआ है। लेकिन आखिरकार हम सो हम, इसका कोई यथार्थ अर्थ भी होगा। इसलिए हमारा ध्यान उस ओर जाता है कि सत्य और यथार्थ मनुष्य आत्माओं को किसने बताया था। तो सौभाग्य की बात है कि भारत के अंदर श्रीमद् भगवद गीता भी है, एक ऐसा ग्रंथ, एकमात्र ग्रंथ जो इस बात का स्मारक है कि परमात्मा धरती पर आए थे, परमात्मा ने भगवानोवाच किया था और परमात्मा सत्य हैं। देखा जाए तो सतगुरु परमात्मा हैं, ज्ञान के सागर परमात्मा हैं, सृष्टि के बीज रूप परमात्मा हैं। अगर सारे ब्रह्मांड में किसी को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो सकता है तो परमात्मा को ही हो सकता है। हमारे ही द्वापर युग के ऋषि मुनि विद्वान, उन्होंने परमात्मा के बारे में बहुत खोज किया। अंत में उन्होंने यही कहा, नेति ही कि परमात्मा को मनुष्य नहीं जान सकता, ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है। उन्होंने इस सृष्टि रूपी रचना की हर चीज़ को टेस्ट करके देखा। उन्होंने पाया इस प्रकृति की सृष्टि में तो जड़ वस्तुएं भी हैं, चैतन्य वस्तुएं भी हैं, आत्मा ही चैतन्य है, परमात्मा तो सदा चैतन्य है। अगर सदा चैतन्य परमात्मा सब चीज़ों में हो तो सब चीज़ें सदा चैतन्य होनी चाहिए, जड़ वस्तुएं तो होनी ही नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम इस वक्त आत्मा शरीर में है तो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हम कहेंगे आत्मा हमारे शरीर में है। कल हमारा शरीर छूट जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को शरीर का त्याग तो करना ही है। जब किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है उसके बाद क्या कहा जाता है? आत्मा निकल गई, परलोक से धार गया, अर्थात उसके अंदर जो आत्मा थी वो परलोक में चली गई। और जो बचा उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मुर्दा शरीर कहते हैं। उस शरीर की जब अंतिम यात्रा होती है उसको हम अर्थी कहते हैं, अर्थात उसका रथी निकल गया, आत्मा उसमें से निकल गई है। अब आप सोचिए, जरा गौर से सोचिए, अगर आत्मा भी किसी मनुष्य से निकल जाती है तो बाकी क्या बचता है? बाकी तो 5 तत्वों का पुतला बचता है। और अगर उसको छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे थोड़े समय बाद तत्वों में मिल जाते हैं, पुतला भी समाप्त हो जाता है। मुसलमान लोग, ईसाई लोग कब्रों में अपने
मृतों के शरीर रखते हैं, अगर उनको कोई खोल करके देखे 2-3 वर्ष बाद, वहाँ कुछ भी नहीं होता। मोटा प्रश्न ये है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, जब आत्मा भी निकल गई उसमें से, तो क्या परमात्मा तब भी उसमें व्यापक है? अगर परमात्मा तो आत्माओं के पिता हैं, अगर वो व्यापक होते तो मुर्दा होता ही नहीं, वो तो चलता फिरता नजर आता, कभी कोई मृत शरीर हमको दिखाई नहीं पड़ता। अगर परमात्मा मुर्दा में नहीं है तो बताइए तो सब जगह कैसे हो सकता है? तो ये बहुत विचारणीय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने, गीता के भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, जो त्रिलोकीनाथ है, जो ही मनुष्य आत्मा को अपने बारे में और अपनी रचना के बारे में सत्य ज्ञान दे सकते हैं और देते हैं। भगवानों है कि जब इस सृष्टि पर मैंने तो नई सृष्टि स्थापित की थी, वहाँ देवी देवता निवास करते थे, लेकिन धीरे 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 सतोगुण से रजोगुण आ गया, रजोगुण से तमोगुण आ गया, धीरे धीरे सतयुग से त्रेता आ गया, त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर से कलयुग आ गया। इसके लिए भी मनुष्यों ने लाखों वर्ष की आयु कह करके मनुष्यों को घोर निंद्रा में सुला दिया है कि अभी तो कलयुग अभी पूरा नहीं हुआ, जबकि दुख इतने लोग भोग रहे हैं, विनाश की तैयारियां, धर्म गिलाने के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो भी शास्त्रों के आधार पर मनुष्य समझते हैं कि कलयुग को अभी 40,000 वर्ष और चलना है, जबकि भगवान कहते हैं कि सारा ही चक्कर 5,000 वर्ष का है। 5,000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान आए थे, अब पुनः वही धर्म गिलानी हो गई है, तो 5,000 वर्ष के बाद पुनः गीता के भगवान आके सत्य बता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं सुनना, भगवान सामने आके खड़े हों ब्रह्मा जी के द्वारा और कहें मैं अवतरित हो चुका हूँ, मैं साधारण कलयुगी दुनिया में अवतरित हुआ हूँ, कलयुगी मनुष्यों की तरह ही एक साधारण तन में अवतरित हुआ हूँ, जिसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, तो मनुष्य कहते हैं मैं नहीं मानूं, मैं नहीं मानूं, परमात्मा तो सब जगह है, आप कैसे अवतरित हो गए? ऐसी स्थिति में जो आत्माएं परमात्मा की बात को समझती हैं, जिनको हम पांडव कहते हैं, 2 सेनाएं हो जाती हैं, एक कौरव सेना हो जाती है, एक पांडव सेना हो जाती है। थोड़े से मुट्ठी भर आत्माएं परमात्मा की बात को समझते हैं, वो पांडव कहलाते हैं, और बाकी अन्य सभी के सभी कौरव कहलाते हैं या यादव कहलाते हैं। तो सारे विद्वान कौरव सेना में खड़े हैं, उसमें द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, दुर्योधन जैसे उस समय के राजा हैं, और पांडव सेना में थोड़े से गोप गोपियां हैं। शास्त्रों में पांडवों में उन्होंने स्त्रियों को भी गायब कर दिया, परंतु आखिरकार परमात्मा आकर के मनुष्य आत्मा को ये हमसो सोहम का मंत्र क्या देते हैं? आज का विषय हमारा ये है। तो अब देखिए, ये हमसो सोहम गीता के भगवान ना अपने लिए कहते हैं, ना आत्माओं के लिए कहते हैं। भगवान तो भगवान ही है। अब वो कहते हैं मैं तो रचेता हूँ, मैं इस सृष्टि का बीज रूप हूँ, मैं इस विश्व वृक्ष का बीज होने के नाते इस सारे वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तो वो आत्माओं को इस सृष्टि रूपी वृक्ष का या सृष्टि रूपी चक्कर का, क्योंकि वृक्ष में भी क्या होता है, बीज से वृक्ष निकलता है, पूरा समय फलता फूलता है, फिर जब वृक्ष सूख जाता है फिर बीज निकलकर उस वृक्ष को उत्पन्न करता है। तो बीज और वृक्ष का अनादि संबंध रहता है। जैसे दुनिया के अंदर कहते हैं मुर्गी पहले या अंडा पहले, ऐसे ही हम कहेंगे वृक्ष पहले या बीज पहले। नहीं, बीज से ही वृक्ष निकलता है, वृक्ष पूरी अपनी अवधि के बाद पुनः बीज को छोड़ जाता है। तो ये अनादि चक्कर है। तो परमात्मा आके समझाते हैं कि देखो मैं बीज रूप हूँ, लेकिन ये जो इस सृष्टि चक्कर में है वो आप आत्माएं आती हैं।
जिसको लोग 84 का चक्कर कहते हैं, जन्म मरण का चक्कर कहते हैं, जिसको लोग वास्तव में भगवान ने अपनी भाषा में सुदर्शन चक्र कहा है। लोग समझते हैं कि सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र शस्त्र था जो भगवान की उंगली पर रहता था, वो शस्त्र समझते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, इसका अर्थ देखिए, स्वदर्शन चक्र, अर्थात इस सृष्टि चक्र में दर्शन कराना, अर्थात ज्ञान देना आत्माओं को सो का। तो परमात्मा ने धरती पर आकर, गीता के भगवान ने मनुष्य आत्माओं को जो ईश्वरीय ज्ञान दिया, उसका दूसरा नाम है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान देना। और उस स्वदर्शन चक्र के ज्ञान को, क्योंकि सृष्टि 5000 वर्ष का ये चक्कर है, लाखों की तो बात ही नहीं हो सकती, लाखों वर्ष का तो कोई नाटक होता भी नहीं है, 5000 वर्ष भी बहुत हैं। और सब लोग मानते हैं कि 5000 वर्ष पहले भगवान ने गीता सुनाई थी, लेकिन उसको वो द्वापर युग का अंत समझ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने तो सृष्टि चक्र की आयु लाखों वर्ष कर दी है। अब द्वापर के अंत में अगर गीता सुनाते तो क्या भगवान कलयुग लाए गीता सुनाकर? द्वापर के बाद तो कलयुग आता है। तो भगवान बताते हैं कि नहीं, ये चारों ही युग 5000 वर्ष में घूम जाते हैं, और मैं आकर के धरती पर जब मनुष्य आत्माओं को जो विस्मृत हो जाती हैं, कलयुग में आकर वो कलयुगी हो जाती हैं, उनके अंदर 5 विकारों का प्रभाव आ जाता है। कोई भी आज गीता पढ़ेगा, भगवान कह रहे हैं कि तुम अविनाशी आत्मा हो। आज मनुष्य अपने आप को विनाशी शरीर मानते हैं। फिर भगवान कहते हैं तुम आत्मा वास्तव में शुद्ध आत्मा थे, परंतु आज तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन नरक के द्वार, भगवान ने कहा है काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार है, काम विकार तुम्हारा महाशत्रु है। सारी गीता में भगवान ने इन विकारों को भस्म करने का, इन विकारों को विजय प्राप्त करने का ज्ञान दिया है, जिसको उन्होंने हिंसक युद्ध दिखा दिया है। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ये ज्ञान देता हूँ कि देखो आप कौन थे। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को विस्मृति हो जाती है तो अपने आप को वही समझता है जो वो आज है। जैसे आज के सारे भारतवासियों को विस्मृति हो गई है। भारतवासियों से पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, कहेंगे हिंदू धर्म है। भगवान कहते हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, मैंने तो कभी हिंदू धर्म स्थापित नहीं किया। गीता के द्वारा मैंने तो देवी देवता धर्म स्थापित किया था। नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी की सत्यनारायण की कथा सुनाई थी। मैंने तुमको तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, अमर कथा सुनाई थी, क्योंकि आत्मा अमर है। तुमने उसका क्या से क्या कर दिया। तब भगवान कहते हैं सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान मनुष्य आत्माओं को देकर, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसको आसानी से हर समय आत्मा बुद्धि में रख सकें। क्योंकि 2 युगों तक अपने आप को शरीर मानने के कारण से मनुष्य आत्माएं विस्मृति में आ गई हैं और शरीर को मैं मानती हैं। शरीर तो मेरा है, मेरा शरीर, मेरा नाक, मेरा हाथ। तब भगवान कहते हैं उस स्मृति को पक्का करने के लिए मैंने हम सो हम का मंत्र तुम्हें दिया था। ये परमात्मा कहते हैं मेरे लिए नहीं है, ये आप आत्माओं के लिए है। ये भगवान आके बताते हैं कि देखो मैंने तुमको देवी देवता के रूप में धरती पर ज्ञान देकर सतयुग की स्थापना की थी। तो आत्मा सो देवी देवता। फिर भगवान कहते हैं देवी देवताओं के बाद क्या हुआ कि भगवान कहते हैं तुम अपने देवता पुण्य क्षीण हो गए, अपने आप को आत्मा भूलकर शरीर मानने लगे। तो देवी देवता सो मानव, द्वापर युग में आकर के तुम पावन से पतित हो गए, पूज्य से पुजारी हो गए। तो देवता सो मानव। फिर भगवान कहते हैं
मानवता भी खो करके तुमने आसुरी गुणों को अपने अंदर धारण कर लिया। गीता का 16वां अध्याय कहता है कि वही दैवी संपदा जो सतयुग में भगवान ने स्थापन किया था वो आसुरी संपदा बन जाता है। तो भगवान कहते हैं देवता सो द्वापर युगी रजोगुनी भगत पतित मानव सो द्वापर युगी भगत सो कल युगी तमोगुनी संपूर्ण आसुरी संपदा जो 5 विकारों के वशीभूत होकर के दुख उठा रही है। फिर भगवान कहते हैं मैं अवतीत होकर उस अज्ञान को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, तो तुमको उस शूद्र संप्रदाय से ब्राह्मण संपदा बनाता हूँ। इसलिए भगवान कहते हैं सो ब्राह्मण। फिर ये ब्राह्मण ही जा करके सतयुग में पुनः देवता बनते हैं, सो देवता। इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवी देवाय नमः कि भगवान ने आकर ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान सुनाया। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं, तो ब्रह्मा जी ने कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सुनाए, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा दिया। तो ये जो हम सो सोम हम का ये चक्कर है, इसका अर्थ क्या होता है कि तुम आत्माएं सबसे पहले परम धाम में आत्मिक रूप में थे, सो तुम आत्माएं पवित्र आत्माएं सतयुग में आकर देवी देवता रूप में उतरे, सो तुम आत्माएं देवी देवता से 2 कला कम होकर के क्षत्रिय रूप में आए, सो तुम आत्माएं तुम द्वापर में आकर के भगत पतित पुजारी बन गए, सो तुम आत्माएं कलयुग में आकर के बिल्कुल ही आसुरी संपदा बन गए, सो तुम आत्माओं को मैं परमात्मा पुनः आकर के शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ, अर्थात विकारों से मुक्त करता हूँ, पतित को पावन करता हूँ। सो तुम आत्माओं को फिर मैं पावन बना के परम धाम में ले जाता हूँ। फिर सो तुम आत्माएं सतयुग में आती हो। हम सो हम का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को सिर्फ वर्तमान में ना जाने, परंतु आत्मा की पूरी यात्रा, जिसको लोग भगवान ने रूहानी यात्रा ये कराई, जिसको लोगों ने तीर्थ यात्राओं के रूप में शारीरिक यात्राओं के रूप में करना शुरू कर दिया। तो हम सो हम का बहुत बड़ा महत्व है। और वर्तमान समय ये महत्व है कि भगवान कहते हैं मैं आकर के तुमको पतित विकारी आसुरी विकारों के वशीभूत आत्माओं को सो मैं तुमको विकारों से मुक्त करके पतित से पावन करके पावन ब्राह्मण बनाता हूँ। ये जात पात के ब्राह्मण नहीं हैं जो ब्रह्मा के द्वारा शिव का ज्ञान लेते हैं, वही ब्राह्मण नई सृष्टि में आकर के देवता बनते हैं। तो ये हम सो हम का ज्ञान वास्तव में सुदर्शन चक्र का ज्ञान है, ये आत्माओं की अपनी यात्रा का ज्ञान है। सारे चक्कर में जो आसानी से बुद्धि में रह सकता है किसी के भी कि हमने कैसे इस सृष्टि चक्कर में चारों युगों का चक्कर लगाया है, जिसके याद में ही आज मंदिरों में भी चारों तरफ परिक्रमा करने का रिवाज है। लोग ये नहीं समझते कि ये जो देवी देवता मंदिर में स्थापित हैं किस प्रकार से वो चारों युगों से घूमते हुए सतों से घूमते हुए रजो से तमों में आते हैं, फिर भगवान उनको तमों से सतों में ले जाते हैं। ओम शांति।